दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज चुके हैं 5 और यहाँ पर मैं आकर के सबसे पहले तुलसी मैया को प्रणाम किया। उसके बाद फिर घर में हमने जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा लिया है। और दोस्तों, आज बहुत ही ख़ास दिन है। आज वो दिन है जिसका इंतज़ार हम सभी लोगों को इतने दिनों से था। तो आज वो दिन आ गया है। तो जल्दी से झाड़ू पोछा सब कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 7:25 में हम नहा के आ चुके थे। और सबसे पहले अपने कान्हा को उठाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। देखो हमारे लल्ला उठ गए हैं। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले इनको उठा करके हैप्पी बर्थडे बोला है, क्योंकि भाई आज इनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले इनको हैप्पी बर्थडे बोला, पानी पिलाया और उसके बाद में इनको अब जा रहे हैं स्नान कराने के लिए। तो और भी जितने भगवान जी हैं उनको भी स्नान करा लेते हैं। और एक दिन पहले ही हम लोगों ने पूरा मंदिर वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर लिया था। और जो पर्दे थे वो भी धुल के रख लिया है, बस अभी डाल नहीं पाए हैं, तो अभी डाल देंगे। और आज हमारे यहाँ हम व्रत हैं, जय व्रत हैं और पापा व्रत हैं। तो हम लोग 3 लोग व्रत हैं। मम्मी और अम्मा का नहीं है, क्योंकि जो लोग हलचट का व्रत रखते हैं वो जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं। तो ये देखिए, इनको स्नान करा दिया है। उसके बाद अच्छे से इनको चंदन लगा करके आज चमकाएँगे, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है और अच्छे से इनको चमकना चाहिए। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमने पूजा कर दिया है, लड्डू गोपाल को नहला अच्छे से कपड़े वगैरह पहना दिया है, आरती कर दिया है, धूप भी लगाई है। और मोबाइल हमारा ना स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो अभी थोड़ा सा चार्ज करके हमने सोचा बना लेते हैं। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल, इनको तैयार करके बिठा दिया है। अभी इनको हमने ना जो पुराने वाले बाल थे वो हटा दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो गए थे ख़राब। और चंदन से नहलाने के बाद में देखिए कितना अच्छा शाइनिंग आई है। अभी तुमने इनको चंदन लगाया है माथे पे, बाकी शाइनिंग आप लोग देख सकते कितनी अच्छी आई हुई है। तो चलो, पूजा वगैरह हो गई है। यहाँ पे आरती भी हमने कर दिया है, ये देखो। और उसके बाद फिर आ गए हैं किचन में। तो हमारे भाई का भी व्रत है, तो वो जा रहा था, तो हमने सोचा कि चलो इसके लिए कुछ बना देते हैं। तो अभी तो उसने चाय पी लिया है और बोल रहा था कि अभी हम नहीं खाएंगे। तो हम सोचे कि चलो उसको टिफ़िन में दे देते हैं, तो भूख लगेगी तो खा लेगा। और आज दोस्तों वो त्यौहार है जो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतने सारे त्यौहार होते हैं, लेकिन ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा पसंद है हम लोगों को। और सुबह से ही धूम मची है। सुबह से ही क्या कहें, 3-4 दिन पहले से ही धूम मची हुई है। पूरी मार्केट में कृष्ण भगवान के डेकोरेशन के सामान आने लगी थी और सब लोग ले रहे थे। और झांकियाँ तो 2-3 दिन पहले से ही सभी के यहाँ पर सजने लगी थी। और बहुत ही अच्छा लगता है, सब धूमधाम से भक्त लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण पधारने वाले हैं, उनका जन्म होने वाला है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो सुबह जब हम उठे थे तभी हमने ये साबूदाना भी भिगो करके रख दिया था, ताकि ये 2-3 घंटे में अच्छे से फूल जाएगा। तो हम इसी का पोहा बना लेंगे। तो ये वाला नाश्ता हो जाएगा ना, तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी, आराम से उसको जब भी भूख लगेगी तो ये खा लेगा। तो यहाँ पे हमने आलू भी फ्राई किए थे, मूंगफली के दाने फ्राई किए, सब कुछ अच्छे से मिला दिया। और देखिए हमारा खिला खिला साबूदाने का पोहा बनकर हो गया है तैयार। अम्मा, आज का है? आज जन्माष्टमी है, भगवान का दिन, भगवान का जन्मदिन है। हैप्पी जन्माष्टमी। अम्मा का हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। आज के दिन भगवान पैदा भी रहा। अच्छा, कृष्ण पैदा सुबह होते।
हाँ, अम्मा तो आवत। उधर देखो सासू चली आ रही, इधर देखो कंगन नजर आ रहे हैं सुबह होते। हाँ, ये कृष्ण पैदा सुबह होते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भगवान जी के लिए भोग तैयार करेंगे। मम्मी ने ना अम्मा के लिए पराठे बनाए थे, तो उसी में पहले ही जो आटा लगाया था, तो भगवान जी की पूड़ियाँ भी लगती है ना, हमारे यहाँ पूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं छोटी छोटी सी, तो वो बना लिया था भोग के लिए। अभी पंजीरी रह गई है, दही जम गया है, मतलब जमने के लिए रख दिया है, शाम तक जम जाएगा तो फिर पंचामृत बनेगा। और हम जा रहे हैं नारियल के लड्डू बनाएंगे। कल हम लोगों ने पाक बना लिया था, तो अभी नारियल के लड्डू रह गए, वो भी बना लेते हैं। तो अभी कढ़ाई में एकदम थोड़ा सा हमने घी डाला है, क्योंकि ये नारियल की बुरादी को भूनने के लिए ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप लोग चाहो तो बिना भुने भी बना सकते हो, पर हल्का सा हम इनको करेंगे क्योंकि इसको भूनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस हल्का सा डालने के बाद में यहाँ पर हमने डाल दिया था दूध, तो दूध डालने के बाद में फिर हल्का सा चलाएँगे और उसके बाद इसी में हमें चीनी भी डाल देना है। तो जितना हमने बुरादा लिया उतना ही हमने चीनी लेना है। आप अपने हिसाब से जितना मीठा चाहो रख सकते हो। और ये मिठाई इतनी जल्दी से बन जाती है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है, और बनती भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बिल्कुल मक्खन जैसी लड्डू लगते हैं इसके। हमें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हमने उस बार भी ये जन्माष्टमी में बनाया था, और इस बार भी इसको हम जन्माष्टमी में हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि ये मतलब देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे लेके आ गए हैं, और इसको ना पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा हो तभी हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो अभी हल्का ठंडा हो गया है, ये देखो छूने लायक हो गया बिल्कुल। ये देखो छू रहा है ना, तो आराम से चलो इसके हम लोग लड्डू बना लेंगे। अगर पूरा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये टाइट हो जाएगा और बनेगा नहीं। और तो लड्डू हमने बना करके रख दिया है, उसके बाद फिर से हमने इसमें घी डाला है। अब हम यहाँ पर भूनेंगे, पंजीरी बनाएंगे, क्योंकि पंजीरी का भोग बहुत ही ज़्यादा हमारे कान्हा को पसंद है। और कुछ लोग धनिया की पंजीरी बनाते हैं, कुछ लोग सूजी की पंजीरी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से आटा की ही पंजीरी बनती आई है, तो हम लोग आटा की पंजीरी बनाएंगे। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर है, और जब ये भुन जाती है ना तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। तो उसको हमने बना के रख दिया, उसमें डाल दिया था चीनी, और यहाँ पर फिर मम्मी ने पूड़ियाँ बेली थी। और जो प्रसाद के लिए पूड़ियाँ लगती हैं वो मम्मी ने पहले ही बना दिया था घी में, क्योंकि भगवान जी को घी की बनाई हुई पूड़ियाँ भी चढ़ाई जाती हैं, तो वो मम्मी ने हटा दिया था बनाकर। उसके बाद फिर खाने के लिए जब रात के 12 बजे जन्म वगैरह हो जाएगा तो फिर ये पूड़ी सब्जी सब लोग खाएंगे। और ये पापा लेके आ गए थे इमरती। तो हमारे यहाँ जब जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि हो तभी ये इमरती बनाई जाती है, अरबी की बनती हैं, इसको व्रत में भी खाया जा सकता है। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी और गर्मा गर्म इमरती भी बनकर तैयार हो गई, और इतना ज़्यादा लोग लेके जा रहे थे, दुकान में भीड़ लगी हुई थी। आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए। तो अभी हमने सोचा कि जल्दी से झाड़ू और पोछा भी कर देते मंदिर में, फिर यहाँ पे झांकी सजाई जाएगी, तो अच्छे से चमका दिया मंदिर को। और उसके बाद फिर हमने डेकोरेशन करना चालू कर दिया था, फिर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो भी है, ज़्यादा सामान तो नहीं है, तो जितना भी हर बार हम थोड़ा थोड़ा लेकर के आते हैं उसको हम अच्छे से लगाते हैं। तो हम पीले कलर की साड़ी को लगा दिया है बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि कान्हा को पीला रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो पीले कलर की साड़ी से यहाँ पे सजा दिया है। उसके बाद बैलून्स जो भी थे जय ने फुला दिए थे तो उनको भी लगा दिया है। और जो पोस्टर वगैरह रखे थे इस बार लेके आए थे, ये छोटे छोटे बड़े इस बार मिले ही नहीं, तो हमने वो भी यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद ये देखिए कान्हा को भी डलिया में फूल वगैरह से अच्छे से ढक करके रख दिया, खीरा भी रख दिया डंठल वाला, जिससे इनका जन्म कराया जाएगा। और उसके बाद फिर एक कपड़े से ढक करके रख दिया है, फिर इनका जन्म होगा। तो ये सब उनके तैयारी मतलब 12 बजे से पहले ही 2-3 घंटे पहले ही इनको ढक करके रख देना होता है। तो दोस्तों अभी 12 बजने ही वाले हैं, हम लोग यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। और आज हमें देखिए जन्माष्टमी में ये पहना है धोती और ये ऊपर कुर्ती है, क्योंकि आपको पता होगा इस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो पूजा में रेड कलर का पहनना होता है, तो हमने रेड कलर की ये कुर्ती और ये धोती पहना है। तो ये इस बार हमने ये आला आउटफिट रखा है जन्माष्टमी के लिए। और इधर ये देखिए हमारी जो झांकी थी, और यहाँ पर सब लोग बैठ चुके हैं। 12 बजे से पहले ही सब लोग बैठ जाते हैं, ताकि जैसे ही 12 बजे फिर कृष्ण कन्हैया का जन्म कराया जाएगा। और इस टाइम पर ना अभी लाइट भी चली गई थी बीच में। और जो भी हम लोगों ने भोग वगैरह बनाया था सब ला करके रख दिया, और एक थाली में भी सब कुछ अच्छे से सजा लिया है, ताकि जैसे ही हमारे भगवान जी आएंगे उनको ये सब हम लोग भोग लगाएंगे।
और सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोई 56 भोग लगाता है तो कोई मेवा मिश्री ही रख देता है, तो जो जिसके पास है रख करके भगवान को खिलाते हैं। कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से ही तैयार कर लिया, फूल, मेवा और जो भी स्नान के लिए लगता है उनको पंचमेवा, जितना भी पंचामृत वगैरह सब कुछ रख लिया है और उनकी ड्रेस वगैरह भी रख लिया है और खाने पीने का सारा सामान रख दिया है। बस उनके आने का ही इंतज़ार है कि जैसे ही घड़ी में 12 बजे और हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हो जाए। तो दोस्तों घड़ी में 12 बज चुके हैं और अब होगा हमारे कृष्ण भगवान का जन्म। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा हटा दिया गया है। उसके बाद ये हमारे यहाँ पर खीरे से जन्म कराया जाता है। और आप लोगों के यहाँ कैसे कराया जाता है आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए डंठल वाला जो खीरा होता है उसी से जन्म कराते हैं। और ये क्षण ऐसा होता है ना कि पता नहीं क्या अपने आप में ये सभी लोग इतना आनंद में हो जाते हैं, क्योंकि भाई हमारे भगवान जी का जन्म हो रहा है। देवता भी आकाश में आ करके ना भगवान जी का जन्म देखते हैं, जहाँ पे मथुरा वृंदावन में तो सब भगवान जी आते हैं। और सच में इस टाइम पर ऐसा होता है ना कि जिसका शब्दों में हम बयां ही नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। बस लगता है भगवान जी को ही देखते रहो, यहाँ से हटने का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए हमारे कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है। और अब कराया जाएगा उनको स्नान। तो हमारे यहाँ शालिग्राम भगवान जी को भी साथ में स्नान कराया जाता है, तो उनको भी बिठा लिया। उसके बाद फिर सबसे पहले उनको जल से स्नान कराया जाएगा और फिर दूध, दही, शक्कर और घी, इन सभी चीज़ों से स्नान कराया जाएगा। और देखिए कैसे स्नान कर रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि कोई छोटा सा बच्चा हो जो स्नान कर रहा है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और चारों तरफ इस टाइम पर घंटों की आवाज़, शंख की आवाज़ और गोलों की आवाज़ आ रही है। सभी अपने अपने तरीके से भगवान जी का स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चारों तरफ भक्तिमय माहौल बना हुआ है, जिसको देखो वही श्री कृष्ण के भगवान की जय जयकार कर रहा है और उनको स्वागत कर रहा है। और दोस्तों आप लोगों के यहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म कैसे किया जाता है, क्या क्या होता है, आप सब भी हमें कमेंट में बताइएगा। और आज के वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो अभी स्नान करा दिया गया। शालिग्राम भगवान जी को भी अच्छे से नहलाकर अब कपड़े से पोंछ दिया। उसके बाद अब बारी आती है इनको इनके लाए हुए नए नए वस्त्र पहनाने की, क्योंकि भाई इनका बर्थडे है तो अच्छे से नए नए कपड़े पहनेंगे हमारे खाना। और जैसे हमारे यहाँ जब भी कोई जिसका बर्थडे होता है ना उसको अच्छे से नए नए कपड़े पहनाते हैं, वैसे हमारे कृष्ण कन्हैया को भी नए नए कपड़े पहनाएंगे। और इनके मनपसंद की ही अब इस बार हमने ड्रेस लिया है, क्योंकि उनको पीला कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इनको ड्रेस पहना दिया है और बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब बिल्कुल हमने इस बार सॉफ्ट लिया है, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि
थोड़ा सा हैवी ड्रेस हो जाती है तो इनको पहनने में दिक्कत होती है, तो इसलिए इस बार हमने हैवी ड्रेस नहीं लिया है और इनकी फ़िटिंग की ही ड्रेस ली है। और यहाँ पर इनको पहना देते हैं अभी कंगन और पूरा इनका श्रृंगार कर देते हैं। और आपको तो पता होगा कि हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार करना कितना ही ज़्यादा पसंद है, तो बस इनको अच्छे से श्रृंगार कर देते हैं। हाथों में इनको कंगन पहना देते हैं और इनके छोटे छोटे से चरणों में यहाँ पर इनको पायल भी पहना देते हैं। और देखिए पायल पहनने के बाद भी कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना, इनके छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से पैर। और ये देखिए यहाँ पे हाथों में कंगन, पैरों में पायल पहन लिया है। और उसके बाद फिर इनको हम कान के भी लेके आए थे, तो चलो हम इनको कान में भी पहनाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि हर उस बार जैसे था ना उसमें कुछ गोंद वगैरह था तो अच्छे से चिपक गया था, लेकिन इस बार वाले उन्होंने कहा तो था कि ऐसे लगा देना तो हो जाएगा, लेकिन हम लगा रहे थे ना तो बन ही नहीं रहा था, बार बार निकल जा रहे थे। तो हमने कोशिश तो बहुत किया लेकिन नहीं हो पाया, तो हमने फिर नहीं पहनाया इनको। कान में लेके आए थे छोटी छोटी सी बालियाँ, लेकिन पता नहीं क्या था इनको, शायद फिर नहीं बना। तो उसके बाद फिर हमने इनको माला पहना दिया है। और उसके बाद फिर ये देखिए इनके बाल भी लेके आए थे तो वो भी लगा देते हैं, घुंघराले बाल। और फिर इनके ड्रेस से ही मैच करती हुई पगड़ी भी लगा देते हैं। तो ये हो चुका है हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार। चलिए आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं श्रृंगार होने के बाद में हमारे कृष्ण कन्हैया कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताना कमेंट कर। और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा हमारे कृष्ण कन्हैया के लिए ही। तो यहाँ पर हम इनको लगा देते हैं ये चंदन, ये पीले कलर का चंदन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस इनको चंदन लगाएंगे और उनका श्रृंगार कंप्लीट करेंगे। और अभी इनको इत्र भी लगाना है, तो जैसे हम लोग परफ्यूम वगैरह लगाते हैं वैसे हमारे कृष्ण कन्हैया भी इत्र लगाएंगे अपने कपड़ों में। तो चलिए यहाँ पर देखिए सब लोग इनका दर्शन कर रहे हैं और जो भी इनको देख रहा है ना बस देखता ही रह जा रहा है, क्योंकि इनका वही श्रृंगार हुआ है और ये इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, तो बस सब लोग इनको ही ना देखने में मगन हो गए हैं। तो अभी हम सबसे पहले इनको शहद चटाएंगे, क्योंकि जब किसी बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले उसको शहद ही चटाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शहद इनको चटा दिया गया है। दीन दयाला कौशल्या सित महतारी बादियों देंगे अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कद्वी कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करऊं अनंता माया करुणा सुख सागर सब गुण सोममित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रिय कंता ब्रह्मांड निकाया। तो आरती वगैरह सब हो चुकी है, उसके बाद जो भी भोग वगैरह रखा है चलिए अच्छे से अपने हाथों से अपने कान्हा को खिला देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी भोग है उनको ग्रहण कर लें, उनको स्वीकार कर लें। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन
रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, सबरी के पैर सुदामा के तन, साग विदुर घर खायो मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी जन्माष्टमी का ये महाप्रसाद खा लीजिए। आके देखिए सब लोग खा रहे हैं। पा लीजिए, पा लीजिए। देखिए सब लोग पा रहे हैं प्रसाद। बहुत टेस्टी है। कैसा है? बढ़िया है। बहुत बढ़िया प्रसाद। तो दोस्तों हम लोगों ने जन्माष्टमी का त्यौहार मना लिया है। आप लोगों ने कैसे मनाया हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इधर हमारे लड्डू गोपाल को अभी हमने दूध वगैरह पिला करके सुला दिया है पालने में। और जो भी इनके वस्त्र वगैरह थे उसे हटा करके ये देखो आराम से मिनी कर रहे हैं। पालने में ही सुलाएंगे, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना तो उस पालने में ही सोता है, झूले में। तो ये झूले में सो रहा है। देखिए धीरे धीरे से झूला भी हिल रहा है पंखे की वजह से। पूड़ी हम लोग खाने में खाएंगे। तो सब लोग यहाँ पे देखिए अम्मा को दे दिया था खाना, तो अम्मा खा चुके हैं। और बस हम जा रहे थे लड्डू गोपाल को सुलाने लगे थे, तो अभी हम भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।